लेकिन आज बेटी जो भी कहेगी हम सबको वो करना होगा। That's golden chance for you, नीतू। Shut up. Public demand, नीतू proposes. अरे मॉम और डैड का एक एक्सक्लूसिव डांस। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो वो खुद काहे कुछ नहीं पूछ लेते, दूसरे से फोन करवाने का क्या जरूरत है? अरे वो आप लोगों की आपस में नाराजगी चल रही है ना, इसलिए वो आपसे खुद बात नहीं कर रहे हैं। तो सुनील जी, आप मेरे बारे में काफी सोचते हैं। ये सुनील वर्मा आपके बारे में बहुत कुछ सोच कर रखा है। वैसे मल्होत्रा खानदान के आप काफी करीब आ चुके हैं, ये जाहिर है। और कई बार ये मल्होत्रा खानदान के करीब होना ही मशहूर होने की एक वजह हो जाती है। इसका मतलब तुम सो रही थी? नो, I swear, मैं सोई नहीं थी, मैं जागी थी। और वैसे भी नींद आसानी से कहाँ आती है। बबी, प्रहलाद का है? तुमसे चुप रहने के लिए कहा ना। Can't you keep quiet? तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं कहते चुप रहने के लिए? एंड महेश, यू शुड कीप देम अंडर कंट्रोल। एक स्कैंडल तो हो ही चुका है। You bitch! नहीं निशी, निशी नहीं। हेलो। अरे बेटा, तुम अच्छा हो कि तुमने फोन किया। देखो ना, उस दिन ठीक से बात हो नहीं पाई और तुमने पिछली बातें याद करोगे तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी ऋषभ। भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मेधा? उस दिन मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। तुम्हारी पूरी बातें भी मैंने बहुत सुनी है। अब बातों को अधूरा छोड़ दो। कम से कम ये भ्रम तो रहेगा कि शायद तुमने बहुत कुछ कह दिया होगा। अच्छा बाबा, तो तुम कहो, तुम क्या सुनना चाहती हो मैं वही कहूंगा। ओके, ये लो, अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझे तुमसे क्या सुनना है। यानी कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। मेधा, तुम उतनी दूर बैठकर जब इस तरह नाराज हो जाती हो ना, तो मेरा यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है, बेचैन हो जाता हूँ मैं। चलो, कोई तो फायदा हुआ मेरे दूर जाने का। हाँ ऋषभ, रूबी की तबीयत कैसी है? देखो मेधा, रूबी कुछ बुझी बुझी सी लगी मुझे, कुछ कमजोर भी हो गई है, बट आई थिंक इट्स ड्यू टू ओवर एक्सर्शन, नथिंग टू वरी अबाउट। ऋषभ, उसे समझाओ कि ज्यादा काम ना करे। इस बात पर जोर देना, मैं भी उसे बताऊंगी। ओके? ओके मेधा, बाय एंड टेक केयर ऑफ यू। अच्छा, हम चलते हैं। रॉनी, 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 पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, हेलो सोनू। हेलो, आप यहाँ पर? हाँ, तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ गए पापा? पता नहीं कहाँ गए, आ जाएंगे। तब तक तुम और हम दोनों दोस्ती करते हैं। चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। ये थैंक्स। यू नो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अपने पापा की तरह आप हैं, हैंडसम और स्मार्ट। आप अपने पापा को प्यार करते हैं? हाँ, और सभी बच्चे अपने पापा से प्यार करते हैं। आप मेरे पापा की दोस्त हैं? हूँ। क्यों? आप यहाँ रोज रोज आती है ना? हाँ, आती हूँ अपनी कार ठीक करने के लिए। आपके पापा कारें बहुत अच्छी ठीक करते हैं ना? आपके पास कितनी कारें हैं? एक ही है। क्यों? अगर आपके पास एक ही कार है और आप कह रही हैं कि पापा बहुत अच्छी कारें ठीक करती हैं, तो आप यहाँ रोज रोज क्यों आती हैं? वो क्या, मेरी गाड़ी बहुत ही ज्यादा खराब है ना, उसे ठीक भी कराना है ना? क्यों, आपको मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? मैं कहाँ यहाँ रहता हूँ, यहाँ तो पापा रहते हैं और पापा को आपका यहाँ आना अच्छा लगता है। तुम तो पहले यहीं रहते थे ना? और अभी तुम अपने मम्मी के पास रहते हो।
क्या तुम्हारी मम्मी अपने पापा को मिलने यहाँ आती है? हाँ, कभी कभी आती है। क्या आपकी मम्मी आपके लिए नए पापा ढूंढ रही है? मुझे क्या पता, और बच्चों को ये सब बातें कहाँ पता होती है। आप मेरी मम्मी को जानती हैं? नहीं, मैं आपकी मम्मी को नहीं जानती। मैं उनसे कभी मिली नहीं। Come in. हेलो ऋषभ। Hi. I'm sorry. लेकिन अब मुझे ये पता नहीं कि मुझे तुम्हें किस नाम से एड्रेस करना चाहिए। मैं तुम्हें मैम कहूं या मैडम स्वेतलाना कहूं या फिर मैडम चेयरपर्सन? तुम मेरा ऑफिस में रहना मुश्किल कर दोगे ऋषभ। ऐसे कमेंट्स पास करते हो तो बहुत बुरा लगता है। थोड़े दिन बुरा लगेगा, फिर you'll get used to it. देखो, किसी भी कामयाबी के साथ जाहिर है कि आसपास कोई ना कोई चेंज तो होगा। जब तुम अपनी इस कामयाबी को एक्सेप्ट कर लोगी ना, आई एम श्योर यूल एक्सेप्ट दीस चेंजेस टू। नहीं, मैं ऐसे कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, खास तौर पर तुम्हें लेकर। मेरे लिए जो ऋषभ था आज वही है, और तुम्हारे लिए जो स्वेतलाना थी आज भी वही होनी चाहिए। प्लीज। आई डोंट नो, दिस लुक्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। एनीवे, कोशिश करते हैं। आओ बैठो। मेरी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस दौरान तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तो मैं खुद तुम्हारे कैबिन में आ गई। देखो स्वेतलाना, अब जो तुम चेयरपर्सन बन गई हो, बिना किसी ऑफिशियल काम के तुम्हारे कैबिन में आना, इट्स नॉट राइट। और मैं जो बिना किसी काम के तुम्हारे पास आ जाती थी। ऋषभ, हम अगर बिना किसी पर्टिकुलर काम के भी मिलते रहेंगे तो म्यूचुअल सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की एक फीलिंग रहेगी। और पहले भी हम दोनों एक दूसरे के काफी काम आए हैं। स्वेतलाना, तुम जानती हो कि अगर तुम्हें किसी काम में मेरी जरूरत पड़ी, I'll always be there for you. और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत हर डिस्कशन, हर डिसीजन में पड़ती है, तो ऋषभ, हमें अपना रिश्ता संभाल कर रखना पड़ेगा। एक तुम ही हो जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बारे में पूरी तरह सोचते हो। बाकी लोगों के डिपार्टमेंट्स और काम बंटे हुए हैं। हमें साथ मिलकर हमारी कंपनी की प्रोग्रेस के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। ओके ओके ओके, अब मैं बिना किसी काम के तुम्हारे कैबिन में आ जाया करूंगा। इज दैट फाइन? इतनी आसानी से गलती माफ नहीं होगी। तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना? कैसा जुर्माना? मेरे साथ लंच पर आना होगा। मंजूर? मंजूर है। अरे सोनू, रश्मि, तुम लोग यहाँ पर? आई एम सॉरी, मैं जरा मार्केट में फंस गया था। हर जगह फंसने की आदत मत डालना। सोनू, तुमने आंटी को बोर तो नहीं किया ना? बहुत प्यारा बच्चा है। बच्चा तो वाकई प्यारा है। तुम पे गया ना, इसलिए। मुझ पर गया है? बेटा, शक्ल और सूरत तक तो ठीक है, लेकिन अक्ल और सीरत पर मुझ पर मत जाना। रॉन्ग। रॉनी, तुम्हें अपनी कीमत नहीं पता। जब तुम अपनी असली सीरत पे आओगे तो तुम सोनू को भी यही कहोगे कि मुझ जैसे सीरत मिले तुम्हें, तुम्हारी तरह। मैंने तो तुम लोगों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये मेरा बेटा सोनू है, और सोनू, ये रश्मि आंटी हैं, मेरी दोस्त। जब मैंने आंटी से पूछा कि आप मेरे पापा की दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी ठीक करवाने आई थी। ठीक तो ये गाड़ी ही करवाने आई थी बेटा, लेकिन अब दोस्त बन गई हैं। तुम किसी काम से आए थे? हाँ पापा, मैं आपको ये याद दिलाने आया था कि कल। हाँ, आई नो, कल मेरे बेटे का बर्थडे है और हम बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। वाओ बेबी, देयर इज अ पार्टी कमिंग अप। सिर्फ मैं, मम्मी और पापा, और कोई नहीं। अच्छा पापा, अब मैं चलता हूँ। बाय बेटा। बाय सोनू। बहुत प्यारा बच्चा है और तुम्हें बहुत प्यार करता है। हाँ, प्यार तो मुझे बहुत करता है। रॉनी, जब तुम यहाँ नहीं थे तो उसकी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसकी बातों से ये लगता है कि वो तुम्हारे पास रहना चाहता है, लेकिन उसकी ये फीलिंग है
कि तुम उसे अपने पास नहीं रखना चाहते। लगता है वो स्वेतलाना के पास खुश नहीं है। ऑब्वियसली हो भी कैसे सकता है। तुम उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? हाँ, पूजा, आंसू के साथ मेरा पुराना ताल्लुक है। यूं मुस्कुराकर मुझे मत बहलाओ। मैंने तुम्हारे आंसू देखे। क्यों रो रही हो? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख पूजा, इस घर में एक मैं ही हूं जो तेरे आंसू पूछ सकती हूँ। ऋषभ तो सिर्फ तुझे रुलाता ही रहता है। देखा, मुझे पता था ऋषभ के अलावा और कोई वजह हो भी नहीं सकती है। बाजी, आजकल वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? उसने कुछ कहा तुझे? उनका कहना है कि हमारा बर्ताव नौकरों जैसा है। हम किसी नौकरानी की तरह सोचते हैं। बदतमीज। मेरे सामने अगर उसने ये कहा होता ना तो मैं उसे 2 थप्पड़ लगाती। ये तो उसकी कमजोरी है। सर पे गुस्सा सवार होता है ना तो जुबान पे लगाम नहीं दे सकता है। तहजीब तमीज जैसे उसने कभी सीखी ना हो। अगर ऐसा ही करता रहेगा तो सबको अपना दुश्मन बना लेगा वो। माँ जी, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो समय पर खाना खाए। कल रात जब वो देर से लौटे और उन्होंने देखा कि हम उनका खाना लिए उनका इंतजार कर रहे हैं तो हमें कितनी जली कटी सुनाई। कहते हैं हम खाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। पूजा, अगर वो एक चीज से चिढ़ता है तो उसे घड़ी घड़ी क्यों करती हो? उसको हैंडल करना सीखो। आखिर तुमने तो उसके साथ जिंदगी गुजारनी है ना। माँ जी, हमें नहीं लगता अब वो संभव हो पाएगा। क्यों? तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो? नहीं माँ जी, हमारी ऐसी जुर्रत कहाँ। हमने तो उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया है। उनमें लाख बुराइयां हो, हमें वो कबूल है माँ जी। तो फिर क्या हुआ? मेधा जी को अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। ये मेधा वापस कहां से आ गई? वो तो सब छोड़ छाड़ के चली गई थी। उनका अक्सर फोन आया करता है। कल हमारे सामने भी फोन आया था। हमें डांट फटकार कर वो मेधा जी से इतने प्यार से बात कर रहे थे, हमें तो हमारा स्थान समझ में आ गया। तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। मैं कल ही राजघराने के पंडित को बुलाती हूँ, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ और तुम दोनों की सगाई करवा देती हूँ। ओके? ठीक है? ऐसी फुर्सत बहुत जरूरी होती है ना जिंदगी के लिए, जब आप अपने डेली रूटीन को तोड़कर कुछ घंटों के लिए बाहर आए। वरना वही ऑफिस मैं तो थक जाती हूँ। हाँ, अभी चेयरपर्सन बनी हो ना, तुम्हें फुर्सत कहाँ। और एक हम है जिन्हें आजकल फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन तुम्हें भी कितना काम करना पड़ा होगा। काम तो बेशक बहुत करना पड़ा था, लेकिन स्वतः फायदा क्या हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो ना, हम चाहे ऑफिस के बाहर भी हो, बातें घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। इन बातों की ऐसी आदत पड़ गई जैसे हमें और कोई बात आती ही नहीं। वैसे तुम्हें ये आदत बहुत जल्दी नहीं पड़ गई? मेरा मतलब है तुम्हें चेयरमैन बने दिन ही कितने हुए हैं? छोड़ो ना ऋषभ, चलो कुछ और बातें करते हैं। आज मैं तय करके आई थी कि ऑफिस के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। रियली? लेकिन स्वेतलाना, अगर हम ऑफिस की बातें नहीं करेंगे तो फिर क्या बात करेंगे? कुछ भी। मेरी जिंदगी की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये कुछ भी वाली जो बातें हैं ना, भाई ये मुझे करनी नहीं आती। तभी तो हर रास्ते के आखिर तक पहुंचते पहुंचते मैं हमेशा अकेला हो जाता हूं, बिल्कुल तन्हा। हर दोस्त बीच में ही छूट जाता है। तो फिर चलो आज मुझे अपना दोस्त समझ लो। तुम्हारी और मेधा की दोस्ती का क्या हुआ? मेधा, उसका भी वही हुआ जो मेरे हर रिश्ते के साथ होता है। तुम दोनों तो शादी की सोच रहे थे। शादी के बाद बच्चा, उसके बाद सोचा तो सब कुछ अच्छा ही था स्वेतलाना,
लेकिन मेरी यही तो ट्रेजेडी है, कुछ भी अच्छा होने से पहले बात हमेशा बिगड़ जाती है। तुम्हें लड़कियों की क्या कमी हो सकती है? एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और शादी कर लो। प्लीज स्वेतलाना, देखो अगर तुम्हें ऐसी डरावनी बातें करनी है ना, तो आई थिंक वो ऑफिस वाली बातें बेटर है। हाँ प्लीज। जब भी ऑफिस का जिक्र होता है ना, न जाने क्यों एक डर सा लगने लगता है। मैं कुछ समझा नहीं स्वेतलाना, कैसा डर? बस कुछ ऐसा है कि फाइनली ये जिम्मेदारी मुझे संभलेगी या नहीं। वैसे अपने एक्सपोर्ट मर्जर को लेकर मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। स्वेतलाना, ये जो ऑनेस्टली तुम्हारे मर्जर का कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये मेरे गले तो बिल्कुल नहीं उतर रहा। अब देखो ना, इतनी बड़ी मल्होत्रा इंडस्ट्री और एक छोटे से गारमेंट एक्सपोर्ट फर्म के साथ टाइप, सुनने में कितना अजीब लगता है। और फिर लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों के कहने पर नहीं चलना है ऋषभ। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की इंटरनल सिचुएशन कौन जानता है? केशव की मौत के बाद कंपनी में जो लॉसेस हुए हैं उन्हें हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। जो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अपने ही बिजनेस से करना चाहेगी तो बहुत वक्त लगेगा। एक्सपोर्ट मर्जर से मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन तुम कहीं प्रॉफिट्स ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हो? ऋषभ, मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व रही हूँ। ये रास्ता मैंने बहुत सोच समझ कर तय किया है। पहले ही साल में मुझे 20% प्रॉफिट्स की उम्मीदें हैं, विच इज नॉट बैड। ये सारे डिटेल्स एक्सपोर्ट मर्जर की रिपोर्ट में है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो स्वेताना, तुम जो कह रही हो अगर वैसा हो जाए, इट मेक्स डैम गुड बिजनेस सेंस। आई डोंट नो, टाई अप और एक्सपोर्ट बिजनेस। चलो ठीक है, जहां इतनी बाजियां खेल चुका हूं वहां एक जो और सही मर्जर करके देख लेते हैं। वैसे स्वेतलाना, ये बातें तो ऑफिस में भी हो सकती थी, इसके लिए यहां लंच पर आने की क्या जरूरत थी? अरे प्रहलाद, तुम पी रहे हो? जब आदमी को बहुत दूर तक अकेला जाते हुए देखती है ये नानी माँ, तो खुद ब खुद साथ हो लेती है। अब क्या हुआ? होना क्या है नानी माँ? वही बदकिस्मती का रोना। पिछले साल तक आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन हुआ करता था नानी माँ, लेकिन इस साल इस दिन से छिपता आ रहा हूं मैं। बड़ी बेसब्री से इस दिन का खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं मैं। आज का दिन अच्छा है नानी माँ, आप भी भूल गए। आज बबली का जन्मदिन है। बबली का? हाँ, आज बबली का बर्थडे है। कहाँ है वो? ऋषभ के साथ सेलिब्रेट करने गई है। हम दोनों अब उसके लिए जरूरी नहीं रहे नानी माँ। प्रहलाद, बस नानी माँ, बस। और कुछ मत बोलिए। इन बातों से अब दिल नहीं फैलता, नहीं फैलता नानी माँ। May I come in, please? You may. आपने मुझे बुलाया था सर। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बुलाया था। खड़े रहो। ये लो, ये कुछ पॉइंट्स है इंटरनेशनल गारमेंट ट्रेड के बारे में। मैं चाहता हूं कि स्वेतलाना इन्हें पढ़े। जाकर ये फाइल स्वेतलाना को दे दो अभी। Anything else, sir? No, not at the moment. You may go now. आप इस तरह का बर्ताव मेरे साथ ना करें तो बेहतर होगा। मैं आपका प्यून नहीं हूं। तुम यहां के प्यून बनने के काबिल भी नहीं हो, क्योंकि यहां के प्यून का बिहेवियर तुम्हारे इस बर्ताव से कहीं ज्यादा अच्छा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें लॉयल्टी की एक भावना है। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो मुस्कुराते हो तो भी बनावटी लगते हो, और जब अकड़ते भी हो तो बेवजह।
भगवान जाने किस दर्जे के लायक हो तुम। मैं जिस भी दर्जे के लायक हूं वो दर्जा इस कंपनी में मुझे बाइज्जत दे दिया गया। आपको याद होना चाहिए मैं आपकी तरह एक डायरेक्टर हूं, आपका चपरासी नहीं हूं कि आपकी फाइल्स लेके यहां घूमता रहूं। पिक अप दैट फाइल एट वंस।